और रामचंद्र भगवान की जय। कथा शुरू होते हैं। सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से, आइए पवन कुमार। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक, कविवर वदन। करहु अनुग्रह सोय, बोध राश शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़हि गिरवर गहन। जाशु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलमल दहन। नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारज नयन। करऊं शोम मौर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु शम देहि, उमा रमन करुणा अयन। जाहे दीन परनेहि, करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। माह मोह तम पुंज, जाशु वचन रवि कर निकर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मास पारायण 15वां विश्राम हो चुका है। 16वें में पढ़ेंगे। राम सिया राम जय जय राम। सखा समुझ अस परिहर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होऊ। करत राम गुण भाविनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस तरह श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उसे दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेऊ अस कौशल नाथा, ले रथ जाहो राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाए अति बदन मली, बन दिखाय सुर सर अहवाई। आनहु फेर बेगी दो भाई, लखन राम सिया आनहु फेरी। संशय सकल संकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा ले आना। नृप अस कहियूं गोसाई, जस कहि करो बल सोई हो। रामा कह
गति पायें परओ दीन बाल जिम रोई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपको बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजो सोई ताते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मतो तुम सब शोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव ददीक्ष हरि चंदन रेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बले भूप सुजाना धर्म धर्यों सहे संकट नाना। शिव ददीक्ष और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रतिदेव और बाली बहुत ही संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजेती हूँ पुर अपजसो छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म को त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू मरण कोटे सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहेऊ दिए उतरे फिरे पात कुलहेऊ। प्रतिष्ठा पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुगद गहे कहि कूट निते विनय करव कर जोरी हो रामा विनय करव करि जोरी। चिंता कवन हूँ बात के तात करो जन मोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे
वे तो सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुने रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपर जन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहऊँ जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सहि न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेंगी। जहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर हे तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, में न जियव जिम जल बिनु मीना। तुम जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट आवे, तुमको और रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। माय के ससुरे सकल सुख जबहि जहाँ मनुमान हो रामा, जबहि जहाँ मनुमान तहाँ तब रहहि सुखे न सिया। जब लगी विपत्ति बिहान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ उनका जी चाहे वहीं सुख से रह सकेंगी। विनती भूप कीन जहि भांति, आरत प्रीतन सो कहि जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिक कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम का कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फेरहु त सब कर मिटे खम्भारू। सुनि पति वचन कहत वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने
कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सभी की चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाह किम छेकी। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कहाँ चंद्र का चंदो तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा का त्याग कहाँ कर सकती है? पतहि प्रेममय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु सुसर सरस हितकारी, उत्तर देऊं फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति के प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री को सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भयों, बिलगुन मानव तात हूँ रामा, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बनो, बादिलहा जगन्नाथ सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। राम सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम सिया राम,